अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कलिमा के हवाले से बात करूंगा। यानी याद रखिएगा, जो लफ्ज़ मौजू है, पहले मैंने इससे पहले एक बताया था कि जो मुंह से आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक मौजू और एक मुहमल। जिसका कोई ना कोई माना होता है उसे मौजू कहते हैं, जिसका कोई माना नहीं होता उसे मुहमल कहते हैं। आज मैं ये बता रहा हूँ कि लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में कलिमा कहते हैं। लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ। अब इल्म सर्फ क्या होता है, इल्म नहव क्या होता है, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आगे तफसील से बात करूंगा। और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी इंशाल्लाह आपको एक जुमले बता दूं। इल्म सर्फ और इल्म नहव दो तरह की चीजें होती हैं, और यही दोनों चीज को जब मिला देते हैं तो किसी जबान का वो कवायद बन जाता है। क्यों? किसी भी जबान के जो कवायद में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक सर्फ होता है और एक नहव होता है। दो चीज, ये सर्फ और नहव दोनों को जब मिला देते हैं तो वो कवायद कहलाता है किसी भी जबान का। तो इल्म सर्फ में यानी लफ्ज मौजू को इल्म सर्फ में कलीमा कहते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद इसको अभी जरूरत नहीं, हम आपको आगे डील करेंगे। तो कलीमा की तीन किस्में हैं, एक होता है इस्म, एक होता है फेल और एक होता है हर्फ। अब इस्म क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, एकदम सिंपल मैं आपको बताता हूँ। कलीमा की तीन किस्में हैं, एक होता है इस्म, एक होता है फेल, एक होता है हर्फ। एकदम सिंपल समझिए। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस्म को अंग्रेजी में कहते हैं नाउन, फेल को बोलते हैं अंग्रेजी में वर्ब, और हर्फ को बोलते हैं इंग्लिश में लेटर। वो लेटर वर्ब्स नहीं बोलेंगे, वर्ब्स नहीं, लेटर्स, लेटर्स, या इसको हम वर्ड बोलते हैं, लेकिन हर्फ को यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, बस ऐसा समझिए, लेटर, हर्फ। अब देखिए, इस्म क्या है? जिससे किसी के नाम का इल्म हो, चाहे आदमी का नाम, जानवर का नाम, जगह का नाम, मकाम का नाम, दुकान का नाम, एरिया का नाम, ठीक है, दुनिया के किसी भी चीज का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम, शहर का नाम, दरिया का नाम, समंदर का नाम, नाला का नाम, रोड का नाम, सड़क का नाम, किसी भी चीज का जो नाम होगा वो इस्म होगा। जैसे देखिए, मैंने एक लफ्ज बोला सना, हमने एक लफ्ज बोला आफरीन, हमने एक लफ्ज बोला अफशां, हमने एक लफ्ज बोला रफत, हमने एक लफ्ज बोला आफताब, हमने एक लफ्ज बोला फिरदौस। ये जितने अल्फाज हैं ये नाम हैं, ये जितने नाम है तो ये क्या है, ये इसमें है। हमने कहा पटना, दिल्ली, सहरसा, बेगूसराय, ये तमाम जगहों के नाम हैं, ये भी नाउन है। मैंने कहा ताजमहल, मैंने कहा लाल किला, जाम मस्जिद, सब किसका नाम है? ये सब जगह का नाम है, ये सब मतलब एक स्पेसिफिक एक बिल्डिंग का नाम है, तो वो क्या है? वो भी नाम है। हमने कहा, जैसे मैंने कहा कि शहर में कोई नाम दे दीजिए आप, तो वो सब इसमें है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, माही, ये क्या कहते, कावेरी, यमुना, ये सब क्या है? ये सब दरियाओं के नाम है। तो ये सब नाम नाउन हो गया, इस्म हो गया। अब देखिए फेल क्या होता है? फेल वो होता है जिसमें कोई ना कोई जमाना पाया जाता है। जमाना का मतलब, जैसे देखिए, मैंने कहा कि अफशां गई, ये अफशां गई, ये गई क्या है? गई, इससे पता चल रहा है थी, चली गई। तो ये जो गई है ये माजी को बता रहा है, पुराने जमाने को बता रहा है। मैंने कहा फिरदौस आए, यानी हम उनके आने की खबर दे रहे हैं, इसमें भी जमाना पाया जा रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी बता रहा हूं आपको, मैं गाइड कर रहा हूं तो बता रहा हूं, इसमें भी कोई ना कोई जमाना पाया जा रहा है। तो जिस जुमले से कोई ना कोई जमाना का एहसास होता है उसे हम फेल कहते हैं। यानी जिस जुमले से, जिस कलिमे से कोई ना कोई जमाना पाया जाता उसको हम बोलते हैं। जैसे आया, आता है, आएगा, खाता है, खाएगा, जाता है, जाएगा, गया, इस तरह कुछ भी होगा उसको हम बोलेंगे फेल। और हर्फ क्या होता है? न वो इस्म होता है न वो फेल होता है। उसका लफ्ज तो लगा रहेगा, लगेगा लफ्ज की तरह, रहेगा लफ्ज ही, लेकिन वो माना जब तक उसको आगे पीछे से नहीं लगाएंगे तो वो अपना माना नहीं देगा। एग्जाम्पल तो हम बोलते रहे पर 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 पर, तो बच्चा पूछेगा सर क्या पर कर रहे हैं, आगे तो बोलिए, पीछे बोलिए। तो मैंने कहा टेबल पर, मैंने कहा सर पर, मैंने कहा किताब पर, तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, किताब के ऊपर कोई चीज रखी है उसके बारे में सर बता रहे हैं। तो कहने का मतलब कि हर्फ जो होता है वो अपना माना बताने के लिए किसी न किसी दूसरे लफ्ज का या इस्म का या फेल का मोहताज होता है। यानी अपना माना जाहिर करने के लिए वो डिपेंड होता है दूसरे पर, या तो वो इस्म होगा या फेल होगा। देखिए, मैं मेरे
टेबल पर किताब है, तो मेरे टेबल पर देखिए टेबल से बाद आया पर, और क्या बता रहा है, किताब है। अब ये जो टेबल और किताब के बीच में जो ताल्लुक पैदा कर रहा है, जो कांटेक्ट पैदा कर रहा है, जो कनेक्शन पैदा कर रहा है, जो संबंध पैदा कर रहा है, जो रिलेशन पैदा कर रहा है, वो लफ्ज़े पर है। तो पता चला इस जी किसी का नाम हो, फेल जिसमें कोई ना कोई जमाना पाया जाए, हर्फ जिसका कोई अपने आप में कोई माना नहीं हो, वो जब तक दो जुमलों को, दो लफ्जों को न मिला जाए तब तक उसका माना वाज़े ना हो। इसको दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं, जो अपना माना जाहिर करने के लिए दूसरे का मुहताज हो, उसे हम कहते हैं हर्फ। जैसे पर है, को है, से। हमने से बोला, से तो लग रहा वज तारी हो गया। ये से बोलने से कुछ नहीं पता चला क्या से कर रहे हैं। को पर। तो इस तरह से कोई माना जाहिर नहीं होता है जब तक कि आगे पीछे कुछ जोड़ा न जाए। तो खुलासा यह है कि कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। जो किसी भी चीज का नाम हो, आपके आंख में जब भी आप आंख बंद कर लें, और आपकी आंख बंद करने के बाद जब भी किसी का नाम आपके जहन में आ जाए, समझ जाइए, चाहे वो शहर हो, दुकान हो, बिल्डिंग हो, इंसान हो, जानवर हो, मकाम हो, कोई भी चीज का नाम आ जाए, दरिया हो, पहाड़ हो, पठार हो, समंदर हो, तालाब हो, कुछ भी हो, नाम हो, लेकिन तो आप समझ जाइएगा कि ये नाउन की बात कर रहे हैं, इस्म की बात कर रहे हैं। और कोई ऐसा जुमला जिससे कोई जमाना समझ आ रहा हो, जैसे वो गया था, उससे मेरी मुलाकात हुई थी, पटना में गांधी मैदान में मेला लगा था, बुक फेयर लगा था, ये जो मैं बता रहा हूँ लगा था, आया था, गया था, ये सब सफेल है, क्योंकि इससे कोई ना कोई जमाना पाया जा रहा है। और हर्फ क्या है, जो किसी न किसी अपना माने जाहिर करने के लिए वो किसी न किसी इस्म का या किसी फेल का मोहताज हो, उसको हम हर्फ बोलते हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।